हेलो जेई नीट वाले स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि इन डायमेंशन ओनली डायमेंशनली सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन आरएचएस। जैसे हम यहाँ पर देखें तो एफ अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन फोर्स के इक्वल होगी और बीटा टी की डायमेंशन भी फोर्स के इक्वल होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इन द गिवन ऑप्शन द फैक्टर ऑफ डायमेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस फैक्टर, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे और आप क्या बोलेंगे, अल्फा टी स्क्वायर की जो डायमेंशन है इट इज इक्वल टू फोर्स। तो अल्फा की डायमेंशन क्या बननी चाहिए, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो अल्फा की डायमेंशन आपके पास आ जाएगी एम एल टी माइनस फोर। बीटा की डायमेंशन की बात करते हैं तो आप लिखेंगे बीटा टी इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स एफ। तो बीटा की डायमेंशन भी आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी। इसका मतलब है कि अल्फा की आपके पास डायमेंशन बन गई, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, एम एल टी माइनस फोर। ओके। और बीटा की जो डायमेंशन है वो आपके पास क्या बन गई, एम एल टी माइनस थ्री, एम एल टी माइनस थ्री। क्लियर है? अब देखिए पूछ रहे हैं डायमेंशनलेस फैक्टर बताना है। डायमेंशनलेस फैक्टर बताना है तो बीटा टी, बीटा में टी का और मल्टीप्लाई कर दो तो टी माइनस टू, ये डायमेंशनलेस हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कैसे, अल्फा, अल्फा में आप टी का मल्टीप्लाई करें, ये लिखा है अल्फा टी डिवाइडेड बाय बीटा। अल्फा क्या है, एम एल टी माइनस फोर इंटू टी। बीटा क्या है, एम एल टी माइनस थ्री। अब आप एक बात ध्यान दें यहाँ पे कि देखिए m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, t से ये t माइनस फोर कैंसिल, तो माइनस थ्री से ये कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस के लिए आसान फिजिक्स को फॉलो करें। थैंक यू।